हेलो एवरीवन। तो हम सभी डिस्कस करेंगे एक शानदार स्टोरी इंग्लिश में, और इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी। ठीक है, तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लर्न इट योरसेल्फ, इसका मतलब है सीखो इसे खुद से। ठीक है, योरसेल्फ का मतलब होता है खुद से। एट अ रिवर बैंक, इसका मतलब क्या है? रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एट मतलब पे, एक नदी के किनारे पे। संतोष वॉज विजी वर्किंग ऑन वन ऑफ हिज पेंटिंग्स, इसका मतलब क्या है? संतोष वॉज बिजी व्यस्त था, वर्किंग काम करते हुए, ऑन मतलब पे, वन ऑफ हिज पेंटिंग्स अपने पेंटिंगों में से एक पे वो काम करते हुए व्यस्त था। ठीक है, कौन? संतोष। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें, ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब और वर्किंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये टेंस बताता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो पास्ट में ऐसी चीज हो रही थी। सडनली अचानक से, अ लॉयन अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर, इसका मतलब क्या है? एक शेर। अपीयर्ड का मतलब होता है वहां दिखता है या दिखता है। ठीक है, फ्रॉम से समवेयर मतलब कहीं से अचानक से एक शेर वहां दिखता है। ठीक है, अब यहां से देखें यहां तक, तो जो सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब है ये अपीयर्ड, सेकेंड फॉर्म में है, तो ये बताता है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, संतोष लॉस्ट हिज ब्रेथ इन फियर, इसका मतलब क्या है? जो संतोष था उसने अपनी सांसें खो दी, या अचानक से, क्या मतलब है इसका? मतलब वो डर के नाते सांस भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, लॉस्ट हिज ब्रेथ का मतलब है सांस ना ले पाना, इन फियर डर के मारे। ठीक है, ही कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं सकता था। ठीक है, कुड कब यूज होता है? जब हम पास्ट में कोई कैपेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बता रहा है कि वह हिल भी नहीं सकता था, इसलिए कुड यूज हुआ है। देन ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है? तब उसने, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रित किया खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, एंड सेड और कहा। अब वो क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट उसका लिखा गया है। ठीक है, डियर लॉर्ड, प्रिय भगवान, ऑफ द जंगल, इसका मतलब क्या है? जंगल के प्रिय भगवान, कम आइए, आई विल मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ योर्स, इसका मतलब क्या है? मैं बनाऊंगा, यहाँ देखिए विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है कि फ्यूचर में आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है मैं आपका एक सुंदर चित्र, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, बनाऊंगा, ऑफ योर्स आपका। ठीक है, यहाँ योर्स क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये भगवान के लिए यूज किया है इसने। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द लॉयन वॉज डिलाइटेड एंड सैट इन फ्रंट ऑफ द पेंटर, इसका मतलब क्या है? जो शेर था वह बहुत प्रसन्न था। ठीक है, डिलाइटेड मतलब खुश होना। अब यहाँ देखिए, वॉज सिंपल पास्ट का टेंस दर्शाने के लिए यूज होता है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ डिलाइटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट, दोनों को जोड़ने के लिए इसके बीच में लिंकिंग वर्ब वॉज की तरह प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये बता रहा है सिंपल पास्ट का टेंस। एंड और बैठ गया, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द पेंटर पेंटर के। ठीक है, संतोष प्रिटेंडेड टू पेंट समथिंग फॉर अ वाइल एंड सेड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? संतोष ने दिखावा किया, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा किया। ठीक है, मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी बताएगी। टू पेंट, उसने दिखावा किया कि वह पेंट कर रहा है कुछ। ठीक है, समथिंग मतलब कुछ। फॉर अ वाइल कुछ समय तक। एंड सेड और कहा, क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, महाराज आई हैव कंप्लीटेड योर फ्रंट पोस्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? महाराज मैंने पूर्ण कर लिया है। ठीक है, हैव कंप्लीटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बताता है। ठीक है, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया है। क्या कर लिया? सामने का जो पोस्चर है मतलब सामने का हिस्सा उसने पेंटिंग में
बना लिया था, ठीक है। नाउ टर्न योर बैक टूवर्ड्स मी, इसका मतलब क्या है, अब घुमाइए, ठीक है, टर्न मतलब घुमाइए अपना पीछे का हिस्सा, ठीक है, योर बैक मतलब पीठ वाला हिस्सा उसकी तरफ करिए, टूवर्ड्स मी, ठीक है, उसकी तरफ। सो दैट, जिससे या इसलिए या जिससे, आई कैन कंप्लीट माई पेंटिंग, मैं पूरा कर सकूं, कैन कंप्लीट का मतलब पूरा कर सकूं, माई पेंटिंग मेरी पेंटिंग को। अब यहाँ देखिए कैन मॉडल होता है, ठीक है, और कैन के साथ हमेशा कोई भी मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ठीक है, ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका स्टेटमेंट खत्म। द लॉयन टर्न्ड हिज बैक विद प्लेजर, इसका मतलब क्या है, टर्न मतलब घुमाया, ठीक है, शेर ने घुमाया खुशी खुशी, विद प्लेजर मतलब खुशी खुशी अपना पीठ उसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ टर्न जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस वाले सेंटेंस में बता रहा है, ठीक है। संतोष लीविंग हिज ब्रश बिहाइंड फ्लेड अवे, इसका मतलब क्या है, देखिए भाग जाने के लिए पास्ट टेंस में, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्लेड जो बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये प्रेपोजिशन है एक तरीके से, ठीक है। संतोष लीविंग हिज ब्रश बिहाइंड, इसका मतलब क्या है, संतोष ने छोड़ा अपना ब्रश पीछे, या ऐसा हम कहें संतोष ने अपना ब्रश छोड़कर भाग गया, ठीक है, या भाग गया, ठीक है। द लॉयन रिमेन्ड स्टिल इन हिज पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या है, जो शेर था वह बना रहा स्थित उसी अवस्था में, इन हिज पोजीशन जैसी अवस्था में वो पीछे मुड़ के बैठा था वो काफ़ी लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम बना रहा, ठीक है। वेन ही डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द पेंटर, इसका मतलब क्या है, जब उसने कुछ नहीं सुना, डिड नॉट हियर का मतलब कुछ नहीं सुना, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम द पेंटर पेंटर से, ही लुक्ड बैक, इसका मतलब क्या है, उसने पीछे देखा। अब यहाँ देखिए लुक्ड बैक का मतलब है पीछे देखना, और इसमें वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी बताएगी। और यहाँ देखिए डिड ये हेल्पिंग वर्ब है और हियर मेन वर्ब है, डिड के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताता है। द पेंटर वॉज नॉट देयर, इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पेंटर था वो उस वक्त वहाँ पे नहीं था, ठीक है। वॉज पास्ट सिंपल का टेंस बताने के लिए। ही रैन हियर एंड देयर टू फाइंड हिम, इसका मतलब क्या है, वह दौड़ा, ये देखिए रन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा इस सेंटेंस में। हियर एंड देयर का मतलब है आस पास या इधर उधर, ठीक है। टू फाइंड हिम उसे खोजने के लिए, किसे, जो संतोष था, और यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है शेर के लिए। बाय द टाइम, ठीक है, समय के साथ, ही फाउंड हिम उसने उसे पा लिया, ठीक है। हिम किसके लिए यूज हुआ, संतोष के लिए, और ही शेर के लिए। फाउंड मतलब होता है पाना, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी बता रहा है, ठीक है। बाय द टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे समय बीता या समय के साथ। ही वॉज ऑन हिज बोट इन द रिवर, इसका मतलब क्या है, वह था। अब यहाँ ही क्या है, ये संतोष के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। वॉज मतलब था, सिंपल पास्ट का टेंस दर्शा रहा है। ऑन हिज बोट अपने नाव पर, इन द रिवर नदी में। ही सेड टू द लॉयन, उसने कहा शेर से, यहाँ सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। क्या कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डिड यू लाइक योर पेंटिंग, क्या तुम्हें पसंद आया तुम्हारा चित्र, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक। क्या तुम्हें पसंद आया तुम्हारी पेंटिंग। आई हैव लेफ्ट माई ब्रश एंड सम कलर्स फॉर यू, उसने क्या कहा कि मैंने छोड़ दिया है, हैव लेफ्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कि उसने ऐसा किया है। माई ब्रश मेरा ब्रश, एंड सम कलर्स कुछ कलर्स, फॉर यू तुम्हारे लिए। सो दैट जिससे, यू कैन लर्न, ठीक है, तुम सीख सको, टू पेंट योर सेल्फ,
पेंट करने के लिए खुद से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।